हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सब ने हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उन सबको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया होगा। उनमें जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हुई है और जितने भी कॉन्सेप्ट या एग्जांपल्स हमने करवाए हैं वो सभी आपने बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिए होंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 चल रही है उसका उसके जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, मतलब ये है आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में इसके कुछ जो पहले वाले क्वेश्चन थे वो कवर करवाए थे और उसके जो एग्जांपल्स थे पहले वाले वो अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। तो जिसने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है जाकर एक बार इसे देख लेना और उनके क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को एक बार इसे लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, थर्ड क्वेश्चन से दो क्वेश्चंस आपके हो गए थे, थर्ड क्वेश्चन से देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए ए पार्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें क्या करना है, आपको ये किस तरीके से सोल्व करने हैं। मतलब ये है कि इनमें जो प्रॉपर्टीज बताई गई थी उनका यूज करना है इनमें। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करना है, मतलब सारा सब कुछ डिस्कस कर रखा है पहले वाले लेक्चर्स में। प्रॉपर्टीज का क्या मतलब कैसे यूज करते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है आपकी क्वेश्चंस में लगाने पर। मतलब क्वेश्चंस में जब आप प्रॉपर्टीज का यूज करते हो तो क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है ना। क्वेश्चंस मतलब इजीली सोल्व हो जाते हैं आपसे, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो इनमें ध्यान दीजिए जरा, ये किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, प्रॉपर्टीज लगा के इन्हें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ए पार्ट देखिए क्या दे रखा है, 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें देखना है आपको कि कौन सा कॉमन है। पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। आपको ये दिख रहा होगा कि 297 जो है वो यहाँ पर भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, फिर बीच में है प्लस का साइन, फिर 297 यहाँ पर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई में है। तो आपको ये कौन सी प्रॉपर्टी नजर आ रही होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। ये बात बहुत पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में, तो इसलिए कह रही हूँ जिसने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे जाके एक बार इसे देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी का मतलब क्या है, ए की मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, पहले बी के साथ फिर सी के साथ और बीच में जो साइन है वही आपका लग जाएगा, यानी हो जाएगा ये आपका ए मल्टीप्लाई बी और ये हो जाएगा फिर बीच में प्लस का साइन, फिर ए की मल्टीप्लाई सी के साथ। ठीक है, यानी आप इस तरीके से देखो, ध्यान से समझना। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है तो हम सोल्व करेंगे कौन से वाले तरीके से, हम सोल्व करेंगे इस वाले तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है प्रॉपर्टी की तो हम सोल्व करेंगे इस वाले टाइप से। ओके, समझ में आ गया। देखो अब इस प्रॉपर्टी का यूज हम इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी थी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको कॉमन नजर आ रहा होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो 297 को बाहर निकाल लो और ब्रैकेट के अंदर किसको रखो, ब्रैकेट के अंदर 17 और आपका 3 रह जाएगा, 17 और 3, यानी ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये हो जाएगा आपका ए की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी बी की वैल्यू और ये हो जाएगी आपकी सी की वैल्यू। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू 297, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 17 और सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। अब इसे कैसे करें सॉल्व, देखो 297 पहले क्या करोगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिया होता है पहले उसको सोल्व करते हो आप। ठीक है, 297 मल्टीप्लाई
17 और 3 को प्लस करोगे कितना आएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब बिल्कुल इजी हो गया है तो सोल्व करना। 27 की सिर्फ आपको 2 से मल्टीप्लाई करके देखनी है कितना आएगा और फिर उसके पीछे एक जीरो लगा देनी है। देखिए 297 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो कितना आएगा, 2 7 जा 14, तो 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये आ गया आपके पास 594 और 1 0, तो ये आ गया आपके पास 5940। तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन। देखिए दोबारा रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ था आपको। ये क्वेश्चन दिया था, इसमें क्या करना था, प्रॉपर्टी का यूज करके इसको बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व करना था। मतलब आपको प्रॉपर्टी लगा के कैलकुलेशन इजी बनानी थी इसकी, है ना। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, ठीक है। फिर क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, a मल्टीप्लाई b प्लस सी, यानी a आपका कौन सा हो जाएगा इसमें 297 हो जाएगा, b और c आपके हो जाएंगे 17 और 3, b और c आपके हो जाएंगे 17 और 3। फिर क्या करोगे, 297 की वैल्यू किसकी हो गई है, a की, 17 b की वैल्यू हो गई और 3 क्या हो गई, c की वैल्यू, 3 क्या हो गई, c की वैल्यू। अब देखिए इसमें पुट किया, 297 कॉमन निकला, मल्टीप्लाई अंदर क्या किया था 17 प्लस 3, यानी इसको प्लस किया तो आया आपके पास 20, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, बी पार्ट। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे बिल्कुल। देखिए बी पार्ट पर जरा नजर डालिए, क्या दे रखा है, 54,279 मल्टीप्लाई में है आपका 92 और फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई में 54,297, 54,279, तो आपको फिर से एक बात नजर आ रही होगी, ये जो चीज है, ये जो नंबर है, ये दोनों में कॉमन है, मतलब क्या है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। देखिए बी पार्ट क्या दे रखा है आपका, 54,279 मल्टीप्लाई में 92 फिर प्लस का साइन 8 मल्टीप्लाई में 54,279, ठीक है। देखिए अब कॉमन कौन सा है, ये वाला कॉमन है, इसमें भी ये वाला कॉमन है, तो ऑब्वियसली कौन सी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी है, a मल्टीप्लाई b प्लस सी वाली। देखिए a की वैल्यू कौन सी नजर आ रही है, जो कॉमन है वो वाली a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 54,279, b की वैल्यू कौन सी हो जाएगी आपकी 92 और c की वैल्यू आपकी कौन सी हो जाएगी 8, ठीक है। तो ये हो जाएंगी आपकी वैल्यू a b और c की, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्टी में पुट कर देते हैं, यानी a मल्टीप्लाई b प्लस सी में जब इसको पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। देखिए a की वैल्यू, b की वैल्यू 92 प्लस c की वैल्यू है आपके पास 8, ठीक है। देखिए इसको तो एज इट इज रहने दो, क्योंकि जो पहले ब्रैकेट में होता है क्या करते हैं, पहले उसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो 54,279 एज इट इज, इनको प्लस किया तो कितना आया आपके पास 100। अभी तो बिल्कुल इजी हो गया, आपको पता है यहाँ पर 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, मतलब जीरो वाले कुछ भी टर्म हो तो क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसकी अगर इसकी आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, 54,279 और 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 54,27,900, ठीक है। आई बात समझ में, कैसे क्या क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी थी इसमें भी, a मल्टीप्लाई b प्लस सी वाली, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन
देखिए अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो तो आप उसे खोलकर कैसे लिखेंगे, मतलब एक्सपेंड कैसे करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो आप करेंगे इस तरीके से। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट पर नजर डालिएगा, क्या दे रखा है। देखिए सी पार्ट देखिए क्या दे रखा है, 81,265 मल्टीप्लाई 169 माइनस 81,265 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 69। ठीक है, देखिए फिर से कॉमन नजर आ रहा है तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, कॉमन निकाल लीजिए इसे। मल्टीप्लाई बी और सी क्या हो जाएगा आपका, माइनस का साइन है आपकी बात, तो ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 81,265, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 169, सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 69। ये हो जाएंगे आपकी वैल्यूज, और पुट किस में करना है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, जो कि आपके वैल्यूज पता है। ए की वैल्यू क्या है, देखिए 81,265 बाहर, ब्रैकेट के अंदर कौन सी टर्म आएगी, ध्यान रखिएगा कई बार माइनस का साइन है, कभी प्लस कर दो। ठीक है, देखिए इसको एज इट इज रहने दो, क्या करो, इनको कर दो माइनस, ये आएगा आपके पास 100। अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करो, ये हो जाएगा, और ये आ गया आपका 81,62,500, 81,62,500। ठीक है, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखिए डी पार्ट पर नजर डालिए, डी पार्ट देखते क्या दे रखा है, इसे रफ कर देते हैं पहले। डी पार्ट देखिए जरा, 3,845 मल्टीप्लाई है आपका 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस का साइन 769 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2 18। ठीक है, देखो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है ये, है ना, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं 5 से, 5 7 जा 35, 3 फिर 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 से, यानी इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तब आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, यानी आपने इसको इस फॉर्म में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, है ना। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई 5 एज इट इज, मल्टीप्लाई ये भी एज इट इज, प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2 18। ठीक है, 5 और 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई 769 मल्टीप्लाई ये 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 और मल्टीप्लाई 2 18। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिए 25 और ये इसमें भी है, और 25 और 769 इसमें भी है, तो दोनों को कॉमन निकाल लीजिए, है ना, मतलब इसमें से एक को कॉमन निकाल लीजिए, 25 मल्टीप्लाई 769। ठीक है, और अब क्या होगा,
ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर अब कौन सी चीज आएगी, कौन सी टर्म आएगी, ये पूरा आपका क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। बी और सी कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा ये और सी हो जाएगा ये। तो 782 प्लस आपका हो जाएगा 280। अब पहले क्या करोगे, जो ब्रैकेट के अंदर है टर्म पहले कर दो उनको प्लस, 782 को 218 में प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 10, 7 और 3 हो जाएगा ये आपके पास 10, ठीक है। अब ये क्या था हमारे पास, ये था a, इसको एज इट इज रहने दो, पहले उस टर्म को लिखो, 25 मल्टीप्लाई 769 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन, सिर्फ इसकी करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटी कैलकुलेशन है ना, ठीक है। देखिए करते हैं, 769 की मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी ओवर, 5 6 30 और 4 34, 5 7 ज़ा 35, 36 37 38 मल्टीप्लाई 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 5 8 और 4 12, 1 कैरी ओवर 8 और 1 9, 10 11 12, 5 और 3 8 और 1 9, ये हो जाएगा आपके पास 19 225 मल्टीप्लाई में 1000। अब बहुत ज़्यादा इजी आ चुका है। देखिए अगर आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते तो क्या होता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन आपने क्या किया, इसको ब्रेक करके पूरा इतना छोटा बना लिया, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला, ये आ गया आपका आंसर 1,92,25,000, 1,92,25,000, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आ गया समझ में। देखिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन। देखिए फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, इसमें भी इनमें भी क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है। ए पार्ट देखिए क्या दे रखा है, 738 मल्टीप्लाई 103। अब इसको कैसे ब्रेक करोगे, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो ये बताइए मेरे को। देखो 738 को रखो एज इट इज, और क्या करो 103 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, किसमें, 100 प्लस 3 में आप ब्रेक कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 3। तो अब ये किसकी फॉर्म हो गई है, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपके पास a मल्टीप्लाई b प्लस c। और मैंने बताया था जब क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में दिया हो तो आपको किस फॉर्म में करना है, सॉरी ये क्या लिख दिया, देखिए अब आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में मिला है, इस फॉर्म में मिला है। तो मैंने बताया था जब इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो इसको पूरा एक्सपेंड कर दो, यानी ए की मल्टीप्लाई बी से फिर ए की मल्टीप्लाई सी से। तो इस तरीके से अब क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए इस तरीके से होगा अब ये, मतलब 738 की मल्टीप्लाई 100 से, फिर 738 की मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है। 738 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे 100 से, ब्रैकेट फिर जो साइन है वो यानी प्लस का, फिर 738 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 738 और 00 प्लस 738 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 10 11, 3 7 ज़ा 21 और ये हो जाएगा यहाँ पर 22। तो यह आ जाएगा 2214। देखिए अब क्या करना है, सिर्फ इनको प्लस करना है, तो प्लस कर देते हैं। 73,800 में क्या प्लस करना है, 2214 को प्लस करना है 4, 1 8 और 2 को प्लस करेंगे 10, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 7। आपका कितना आंसर आ गया, आप देखिए 76,014।
ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। जो एक टैक्सी ड्राइवर वो क्या करता है, वो क्या करता है अपनी कार में पेट्रोल डलवाता है कितना 40 लीटर मंडे को। ठीक है, द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। और उसके नेक्स्ट डे क्या करवाता है, 50 लीटर पेट्रोल डलवाता है। इफ द पेट्रोल कॉस्ट 44 पर लीटर, 44 रुपए पर लीटर, यानी 1 रुपए का यानी क्या है, 1 लीटर पेट्रोल कितने का है, 44 रुपीज का है। तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, यानी अगर 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल आपको 44 रुपीज में मिल रहा है, तो जितना उसने मंडे को लिया और जितना उसने लिया नेक्स्ट डे, ये मिलाकर कितना हो गया और इसके लिए उसने कितने मनी अपनी स्पेंड की, ये बताना है हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, कितना डलवाया, ये हो जाएगा 40 लीटर, कितना 40 लीटर। नेक्स्ट डे कितना डलवाया पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे, कितना हो जाएगा 50 लीटर। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कितनी है, 44 रुपीज, कितनी है 44 रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले कैसे इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ 40 लीटर पेट्रोल कितनी हो जाएगी, यदि एक यानी एक पेट्रोल सॉरी 1 लीटर पेट्रोल की आपके पास इतनी है कीमत है, तो 40 लीटर की कितनी हो जाएगी आपके पास, 40 मल्टीप्लाई 44 यानी 40 मल्टीप्लाई 44। ठीक है, ये या आपसे पूछा जाए कॉस्ट, और आपसे ही पूछा जाए कॉस्ट ऑफ 50 लीटर पेट्रोल, ये क्या हो जाएगा, 40 की इतनी है तो 50 कितनी हो जाएगी, 50 को क्या करेंगे 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यानी ये क्या आ रहा है और इनको करना है प्लस, क्योंकि दोनों की प्लस करके बतानी कितनी मनी उन्होंने स्पेंड की। तो ये देखिए टोटल मनी स्पेंड कैसे निकालोगे, 40 मल्टीप्लाई 44 जो है आपका, यानी 40 मल्टीप्लाई 44 प्लस 50 मल्टीप्लाई 44। ठीक है, अब आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, देखिए 44 इसमें भी है, 44 इसमें भी, तो कॉमन निकाल लीजिए ना, 44 को कॉमन निकाल लीजिए और क्या करोगे 40 और 50 अंदर रह जाएंगे, तो 44 मल्टीप्लाई 40 और 50 कितना हो गया यहाँ पर 90। अब क्या करना है, सिर्फ आपको 90 की 40 से मल्टीप्लाई करनी है ना। 44 की 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 37, 38, 39, तो ये कितना आ गया आपके पास 3960, यानी इतने रुपए का पेट्रोल उसने दोनों दिन अपने टैक्सी में डलवाया। ठीक है, तो किस तरीके से किया देखो, अगर आप इस तरीके से करते, अगर आप पहले इसकी मल्टीप्लाई करते फिर इसकी मल्टीप्लाई करते फिर उन दोनों को ऐड करते तो कितना टाइम लग जाता है ना। लेकिन सेम टाइम हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया और क्या किया, कॉमन निकाल लिया एक टर्म को, यानी 44 को क्या किया कॉमन निकाल लिया और
फिर ये क्या बन गया था यहाँ पर a मल्टीप्लाई b प्लस c हमारी क्या बन गई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई थी। फिर इसे पूरे तरीके से सॉल्व कर दिया, यानी बहुत ज्यादा इजी हो गया था जब हमने इसमें प्रॉपर्टी का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन पर नजर डालिए जरा, क्या दे रखा है। अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग। वेंडर क्या होता है, कोई भी एक शॉपकीपर मान लीजिए। 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग, यानी 32 लीटर्स मिल्क को मॉर्निंग में होटल में क्या करता है, सप्लाई करता है। एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, और क्या करता है 68 लीटर्स इवनिंग में सप्लाई करता है मिल्क, कहाँ पर, होटल में। और 32 लीटर्स मॉर्निंग में सप्लाई करता है। इफ द मिल्क कॉस्ट 45 रुपीज पर लीटर, यानी 1 लीटर दूध की कितनी कीमत है, 45 रुपीज है कॉस्ट है उसकी। हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, यानी पर डे की उसकी कितनी होगी। ठीक है, देखिए मिल्क सप्लाइड अ होटल इन द मॉर्निंग, कितना है 32 लीटर। ठीक है, और मिल्क सप्लाइड अ होटल इन द इवनिंग, कितना हो जाएगा आपके पास 68 लीटर। ठीक है, अब क्या किया, अब क्या बता रहा है वो, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क कितनी है आपके पास 45 रुपीज। तो टोटल कितनी हो जाएगी, देखिए मॉर्निंग में इतनी है, इवनिंग में इतनी है, 1 लीटर मिल्क की आपके पास कीमत इतनी है, तो उनकी कितनी हो जाएगी, देखिए कॉस्ट ऑफ 32 लीटर ऑफ मिल्क कितनी हो जाएगी, 32 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इससे, जितनी की 1 लीटर दूध की है ना, और कॉस्ट ऑफ 68 लीटर ऑफ मिल्क, ये क्या हो जाएगा 68 मल्टीप्लाई हो जाएगा 45। और अब ये फिर से इजी हो गया है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होगा इसमें, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहती है, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ये हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है, तो देखिए 32 मल्टीप्लाई 45 ब्रैकेट प्लस का साइन, क्योंकि टोटल बताना है हमें। ठीक है, फिर आ जाएगा 68 मल्टीप्लाई 45, नजर क्या आ रहा है कॉमन दोनों में, 45 तो ये क्या हो जाएगा 45 कॉमन है, तो 45 को निकालिए बाहर, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 100 शायद, 68 32 10 100। ठीक है, 45 मल्टीप्लाई 100, और ये बिल्कुल इजी हो गया, कितना आ गया 4500 रुपीज। ओके, आ गया समझ में कैसे किया। देखो पहले क्या किया, लिखा कि मिल्क सप्लाइड अ होटल इन द मॉर्निंग 32 लीटर, यानी 32 लीटर। मॉर्निंग में कितना सप्लाई कर रहा था मिल्क, 32 लीटर। मिल्क सप्लाइड अ होटल इन द इवनिंग, और इवनिंग में कितना कर रहा था 68 लीटर। फिर क्या बता रखा था कि 1 लीटर की अगर इतनी है 45 रुपीज है, तो उन दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी। तो क्या किया
कॉस्ट ऑफ 32 लीटर मिल्क की अगर हमने निकाली तो जितनी 1 लीटर की है उतनी क्या करेंगे 32 लीटर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 32 लीटर को 45 से मल्टीप्लाई किया। फिर कॉस्ट ऑफ 62 लीटर ऑफ मिल्क, 68 है यहाँ पे, 68 को क्या किया 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया, वही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया हमने। कौन सी थी, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी वाली थी। तो अब बिल्कुल अब आपको आगे पता ही है, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और उससे क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो टोटल मनी उसने कितनी स्पेंड की थी, 4500 रुपीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेशन को एक बारी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का काम करेंगे आप लोग, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हो, मेरे को रोज आपको याद दिलाना पड़ता है। देखिए, मैच द फॉलोइंग, अब क्या करना है, ये जो यहाँ पर टर्म दी है इनको क्या करना है, इनसे मैच करना है। तो देखिए ये क्या दे रखा है, कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटिविटी क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी थी, हम यदि a और प्लस b यानी कोई भी दो होल नंबर लेते हैं, होल नंबर लेते तो वो हमारा क्या आएगा, हम उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें या प्लस करें तो वो हमारा क्या आना चाहिए, उसमें भी इक्वल आना चाहिए। देखो मल्टीप्लिकेशन में कहाँ है, तो देखो a मल्टीप्लाई b अगर इधर किया तो क्या होगा, b मल्टीप्लाई a उधर होना चाहिए। और अगर इसका आंसर क्या आया, c आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, c ही आना चाहिए। ये था, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 3 हम ले रहे हैं, तो इस साइड हम कोई भी ऑर्डर में लिखेंगे, इसको एक्सचेंज करके 3 मल्टीप्लाई 2 में इसका आंसर आ रहा है 6, इसका आंसर आ रहा है 6, तो दोनों का क्या आ गया, आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, जो कि हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में, कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको फॉलो करती है और किसको फॉलो नहीं करती है। देखिए नेक्स्ट है हमारा कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। एडिशन को क्या करती है, देखिए 2 प्लस 3 हमने लिया, 2 प्लस 3 और इधर कर दिया ऑर्डर चेंज, 3 प्लस 2 कर दिया, तो क्या होगा 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 5, तो ये क्या होगा, सेम हो गया, यानी ये फॉलो करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, वही है a मल्टीप्लाई b प्लस सी, तो a मल्टीप्लाई b हो जाएगा प्लस a मल्टीप्लाई c हो जाएगा। तो इसको अगर फिर से ओपन करते तो हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब इनको करते हैं मैच। फर्स्ट देखिए, अरे ये है 425 मल्टीप्लाई 136 है। ठीक है, अब क्या किया, इसको 425 को एज इट इज रखा, इसको क्या किया, ब्रेक कर लिया, यानी 136 को किस टाइप से लिख लिया हमने, 6 प्लस 30 प्लस 100। ठीक है, इस टाइप से ब्रेक करके लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारा 425 और ये है हमारा मल्टीप्लाई 136 को क्या ब्रेक, और ये क्या हो गया 6 प्लस 30 प्लस 100। अब ये कैसे सोल्व होगा, 425 की मल्टीप्लाई इससे, फिर इससे और फिर हो जाएगी इससे, यानी 425 मल्टीप्लाई 6 प्लस का साइन, 425 मल्टीप्लाई 30 प्लस का साइन, 425 मल्टीप्लाई 100, इसको करेंगे अब सोल्व, मतलब सोल्व नहीं करना है, वैसे बताया है कि कैसे इसमें प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है, इसको ब्रेक किया प्लस और एडिशन, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसमें लगा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 49 प्लस 50, यानी 2 मल्टीप्लाई 49, फिर है हमारा मल्टीप्लाई 50, इसको कैसे लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 40
9, यानी ऑर्डर चेंज कर दिया 2 का और 50 का, 2 और 50 यहाँ पर ले आए अब की बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये है मल्टीप्लिकेशन में आपको नजर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है, कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए 80 प्लस 2005 प्लस 20, इसका क्या किया, ऑर्डर चेंज करके क्या लिखा, 80 प्लस 20 प्लस ये हो जाएगा 2005, यानी किसका ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर चेंज किया इसका, इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया। और किस में नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा अंडर एडिशन में, तो ये हो जाएगा बी। ओके, कितना इजी था, यानी हमने पहले प्रॉपर्टीज के बारे में अगर डिस्कस कर लिया तो अच्छा रहा, सारे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वो आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए कुछ होल नंबर्स के पैटर्न्स है, पैटर्न्स इन होल नंबर। अब पहले मेरे को एक बात बताइए, होल नंबर किसे कहते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पता होगा होल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। नेचुरल नंबर यानी आपके काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, होल नंबर, नेचुरल नंबर। देखिए अब इसमें क्या दे रखा है, we shall try to arrange numbers in elementary shapes made up of dots, यानी हम क्या करेंगे, हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे, हम उनको शेप्स में क्या करेंगे, डॉट्स दिए होंगे कुछ, और उनको क्या करेंगे, मिलाने का काम करेंगे। मतलब जिस नंबर में हमें दे रखा है, यानी हमें दे रखा है 3 डॉट्स जैसे हमें दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर हमें दे दिए तो इससे क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। तो इस तरीके से कुछ शेप्स हमें बनानी है। The shapes we take are 1 a line, 2 a rectangle, 3 a square and 4 a triangle. Every number should be arranged in one of these shapes. No other shape is allowed. ठीक है, every number can be arranged as a line. देखो जैसे the number 2 is shown as, इस तरीके से shown हो सकता है, मतलब शो हो सकता है। The number 3 is shown as, इस तरीके से हो सकता है, and so on, और किसी भी तरीके से हो सकता है। यानी आप 3 डॉट्स को इस टाइप से लगाते हैं तो ये बन जाएगा ट्रायंगल, इस टाइप से लगाते हैं तो ये बन जाएगी लाइन, ठीक है। देखिए some numbers can be shown also as rectangles, for example the number 6 can be shown, अगर आपने 6 डॉट्स लगाए यानी 1 2 3 4 5 6, ये क्या बन जाएगा आपका, रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। अगर आप इस तरीके से लगाते हो, हाँ ये रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक है। यानी आपको कोई भी पैटर्न दे दिया जाए, ठीक है, जैसे स्टार का हो गया 1, फिर ये हो गए आपके पास 2, फिर हो गए आपके पास ये 3 स्टार्स हो गए, इस तरीके से आपको पैटर्न बताना है कि क्या पैटर्न इनका हो सकता है। नोट देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 कॉलम हो जाएंगे और 2 आपकी रोज और रो हो जाएंगे, ठीक है। Some numbers like 4 और 9 can also be arranged as a square. देखिए 4 डॉट्स हैं, अगर आपने लगाई 4 डॉट्स इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, 2 कॉलम है 2 रो है। अगर आपने 9 डॉट्स लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या बन जाएगा, इसमें आपका रेक्टेंगल भी बन जाएगा, एक लाइन भी बन जाएगी और आपका ये एक स्क्वायर भी बन सकता है। Some numbers can also be arranged as triangles. यानी देखिए ट्रायंगल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे 3 डॉट लगाए तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पर स्क्वायर बना था, यहाँ पर आपका रेक्टेंगल बना था, एक लाइन बनी थी और रेक्टेंगल यहाँ स्क्वायर भी बन सकता है, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ओके, देखिए ट्रायंगल्स के लिए हम किस तरह से अरेंज करेंगे, 3 डॉट्स हैं, ये 3 डॉट्स यहाँ पर लगाए तो 1 2 और ये 3, 6 डॉट्स लगाए अगर तो इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है।
Note that the triangle should have its two sides equal होंगे. The number of dots in the rows starting from the bottom row should be like 4, 3, 2, 1. The top row should always have one dot. ये आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा किस टाइप के इसमें पैटर्न दिए गए हैं. ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करते हैं. देखिए ये टेबल दी होगी आपकी बुक में. टू डॉट से क्या है, लाइन बना सकते हैं. जैसे इस तरीके से टू डॉट लगाई, लाइन बना दी. ठीक है, लाइन बना दी. फिर क्या किया, रेक्टेंगल बना सकते. टू डॉट से नहीं, स्क्वायर भी नहीं बना सकते, ट्रायंगल भी नहीं बना सकते, मतलब कुछ नहीं बना सकते. 3 है, 3 से लाइन बना सकते हैं. ठीक है, फिर क्या है, रेक्टेंगल बना सकते नहीं, स्क्वायर भी नहीं, और ट्रायंगल तो हम बना सकते हैं ऐसे. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये टेबल फिल करना है. ये ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा इजी है. आगे बढ़ते हैं. देखिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं. जैसे द फॉलोइंग पैटर्न सजेस्ट अ वे ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 5 और 25 और 125. यू कैन थिंक ऑफ एक्सटेंडिंग इन फर्दर. अगर आप 96 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या लिख सकते हो, 5 को आप क्या लिख सकते हो. देखो 10/2 अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब भी क्या होता है, 2 × 2, 2 × 5 = 10. यानी आपको क्या मिलता है, 5 ही मिलता है. यानी आप ये करो, 96 को 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय आप क्या लिख दो, 96 × 10/2. तो ये क्या हो जाएगा, 90, ये हो जाएगा आपका 960 / 2. अब ये इजीली हो सकता है, 2 4 = 8, 2 8 और 0. ठीक है, तो इस तरीके से करना है. नेक्स्ट देखिए, अगर आप 96 को 125 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो 125 को आप क्या लिख सकते हो, 100/8, 100/8. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे लिखो अब 96 को 100/8 लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो. इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो. और ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है, अगर 5 दिया हो कहीं पे 125 हो, कहीं पे 5 हो, तो उनको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इन तरीके से आप लिख सकते हो. ठीक है, जैसे 15 है तो उसको क्या लिख सकते हो आप, 30/2. 30/2 अगर आप लिखते हो, 2 1 = 2 1 = 2 5 = ये क्या आ गया, आपका आ गया 15. ठीक है, देखिए जैसे 64 × 25 दिया है, तो 25 को कैसे लिख सकते हो आप, 50/2. यानी 2 2 = 4, 2 5 = 10. तो अब क्या करोगे, 64 × 25 करने की बजाय लिख दो 50/2. ठीक है, इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. देखिए एक्सरसाइज 2.3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0. क्या है, क्या करना है, कौन से नंबर ऐसे जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देखिए ए पार्ट देखिए, अगर आप 1 + 0 करते हो, मैंने पहले भी बता रखा है, किसी भी नंबर में आप 0 को प्लस करते हो तो आपको क्या मिलता है, वही नंबर मिल जाता है ना, आपको वही नंबर मिल जाता है. अगर आप 1 में 0 को प्लस करोगे तो आपको 1 ही मिल जाएगा. अगर आप किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करते हो, यानी 1 की मल्टीप्लाई आप 0 में करते तो 0 ही मिलेगा आपको. ठीक है, ये बातें पहले डिस्कस हो चुकी हैं. बी पार्ट देखिए, 0 × 0, यानी ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है 0 को. 0 × 0 कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है, क्योंकि इसका तो आंसर 0 ही आएगा. सी पार्ट देखिए, 0/2, इसका तो कुछ मतलब होता नहीं है, तो ये हो जाएगा 0. 10 - 10/2, तो ये भी हो जाएगा 0. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, यानी कोई भी 2 होल नंबर है और उनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. कैन वी से दैट वन ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स. देखिए आप कोई भी 2 होल नंबर ले लो, यानी लिया आपने 1 और 2 ले लिए. ठीक है,
उनकी आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हमेशा जीरो ही मिलेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, जीरो आपको दिखाई दे रहा है। अगर किसी नंबर के साथ जीरो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा तो वो जीरो आपको कैसे दे सकता है? मतलब कहने का ये है, अगर आपको जीरो चाहिए मल्टीप्लिकेशन में तो कोई भी आपका एक नंबर क्या होना चाहिए, जीरो तो होना ही चाहिए। अगर इसमें जीरो नहीं है तो ये आ जाएगा आपका टू, जो कि जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर हम लेते हैं टू मल्टीप्लाई जीरो तो इसमें देखिए एक नंबर जीरो है हमारा, तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा जीरो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है, मतलब अगर हम दो होल नंबर लेते तो उनमें कोई भी क्या होना चाहिए, देखिए जैसे कि वन मल्टीप्लाई जीरो लिया तो क्या आया, जीरो। टू मल्टीप्लाई जीरो लिया आया जीरो। थ्री मल्टीप्लाई जीरो, जीरो। फोर मल्टीप्लाई जीरो, जीरो। यानी आप हर एक होल नंबर के आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो, आपको तभी क्या मिलता है, जीरो मिलता है। उसके अलावा तो आपको मिलेगा नहीं, है ना। फोर मल्टीप्लाई जीरो, जीरो। फाइव मल्टीप्लाई जीरो, जीरो। सिक्स मल्टीप्लाई जीरो, जीरो। सेवन मल्टीप्लाई जीरो, जीरो। एट मल्टीप्लाई जीरो, ये हो जाएगा जीरो। नाइन मल्टीप्लाई जीरो, जीरो। यानी इसी तरीके से आप अगर हर एक नंबर में एक नंबर तो आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना ही चाहिए। अगर एक नंबर जीरो नहीं हुआ तो कैसे आ सकता है जीरो? अगर मान लो मैंने लिया फाइव, जीरो की जगह ले लिया टू, तो वहां पर आ गया टेन, जो कि जीरो नहीं मिला क्योंकि एक भी नंबर इसमें क्या है, जीरो नहीं है ना। और जीरो कैसे मिलता है हमें मल्टीप्लिकेशन में? कोई भी एक नंबर हमारा क्या होना चाहिए, जीरो तो होना ही चाहिए, तभी हमको आंसर में जीरो मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए if the product of two whole numbers is 1, can we say that one or both of them will be 1? Justify through examples। यानी आप कोई भी दो whole number ले लो, whole number is 1, product of two whole numbers is 1, can we say that one or both of them will be 1? Justify through examples। देखिए आपने कोई भी दो होल नंबर लिए, जैसे मान लो टू लिया तो उसकी मल्टीप्लाई की किससे, वन से, तो आपको क्या मिलेगा, जस्ट वही नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप वन की मल्टीप्लाई वन से करते हो तब आपको वन मिलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं, आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई वन से करते हो तो आपको वन ही नहीं मिलेगा, वही नंबर वापस मिल जाएगा आपको। ऐसा तो कुछ नहीं है, किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई करो वन से तो आपको क्या मिले, आंसर में वन ही मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप वन की मल्टीप्लाई वन से करते हो तभी आपको वन मिलेगा, उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप मेरे को एक बार इसे बता दीजिए होती क्या है। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ठीक है। अब तो पक्का याद हो गई होगी आपको। देखो ए पार्ट देखो, किसको ब्रेक किया जाए, किसको ब्रेक किया जाए। 728 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस वन, 100 प्लस वन आप इसे लिखिए। अब क्या करोगे, 728 की मल्टीप्लाई पहले 100 से, फिर 728 की मल्टीप्लाई फिर 1 से। 728 मल्टीप्लाई 100 प्लस 728 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा आपका। और अब इन दोनों को कर दो प्लस, 8 2, 8 और 7 15, 2 और 1 3 और 7 7 73,528 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना था और कुछ नहीं, जो कि आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल अब आ चुकी है ना। नेक्स्ट देखिए, बी पार्ट।
ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। करते हैं सोल्व। क्या करोगे इसकी मल्टीप्लाई, पहले इससे फिर इससे। प्लस का साइन, 54 37 मल्टीप्लाई 1। अब क्या करो, अब इनको प्लस कर दो। सेवन, 3, 8, 9, 10, 11। देखिए दोबारा लिखते हैं। ये हो जाएगा 7, ये 3, 7, 8, 9, 10, 11, 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9 4। आपका आंसर क्या आ गया, 5,49,137 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एट 824 सी पार्ट देखिए, 824 मल्टीप्लाई 25, यानी आप क्या करोगे, आप किसको ब्रेक करोगे, आप इसको ब्रेक कर सकते हो। 800 प्लस 20 प्लस 4 में इसको ब्रेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई 25 रखिए। आप क्या करोगे, 25 की एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई और फिर इससे मल्टीप्लाई, यानी 800 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 20 प्लस 25 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 की अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 5 सा 40, 8 2 सा 16 और ये हो जाएगा यहाँ पर 200 और 2 0 प्लस 25 को 2 की करते हो आप, ये हो जाएगा 500। 24 की और 4 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ये आ जाएगा 4 4 सा 16 और ये आ जाएगा 96। अब क्या करना है, आपको सिर्फ इनको प्लस करना है। 20,596 आ जाएगा 69502, यानी 20,596 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे देख। नेक्स्ट देखिए, लास्ट पार्ट इसका ई पार्ट। देखिए इसको ब्रेक करो, 500 प्लस 4 में मल्टीप्लाई 35, और इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है आपको पता है, ठीक है, जिसमें ये ए है और ये दोनों बी और सी का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बार 35 की इससे और एक बार इससे, कलर चेंज करते हैं ज़रा। 35 मल्टीप्लाई, एक बार इससे और एक बार इससे। ठीक है, 35 की अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो आपको कितना मिलता है, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17, यानी 175 दो 0
और 35 की अगर आप 4 से करते हो, 4 5 से 20, 3 4 से 12 और ये हो जाएगा 120। अब 120 को इसमें ऐड करते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17600 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, स्टडी द पैटर्न। ये जो पैटर्न आपको दिया है इसका क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, इसको क्या करना है, देखिए, स्टडी द पैटर्न 1 × 8 + 1, यानी क्या करना है, देखो ये पैटर्न जो है किस तरीके से चल रहा है आपको ये बताना है। ठीक है, 1 × 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप 1 की मल्टीप्लाई करते हो 8 में और फिर प्लस करते हो 9, तो सॉरी फिर प्लस करते हो 1, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर आप फिर क्या है 98 987 इस तरीके से, अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे, अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, हर एक पैटर्न को देखना है। ठीक है, जो जो इसमें यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे आपका 1 है, फिर आपका 1 और 2 यानी आपकी काउंटिंग चल रही है, फिर है आपका 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यानी ये जो आपके नंबर है मल्टीप्लाई वाले, ये क्या काउंटिंग वाले पैटर्न में चल रहे हैं। ठीक है, अब इस पर ध्यान दीजिए, हमेशा 8 से ही मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, फिर इस पर ध्यान दीजिए, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, 4 प्लस किया, 5 प्लस किया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, ये आया 9, ये 98 कैसे आ गया, एक कम कर दिया, 9 - 8 कर दिया, फिर 9 8 से एक कम कर दिया 7 7 से एक कम 6 और 6 से एक कम 5। तो अगर हम इस तरीके का एक और पैटर्न बनाएं तो कैसे बनेगा, जैसे इससे आगे लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई 8 से ही रखनी है, प्लस अब की बार क्या करना है, यहाँ पर 6 करना है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 से एक कम आ जाएगा, यानी 9 8 7 6 5 और 4, यानी इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए, अब 6 से आगे लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, मल्टीप्लाई 8 से रखनी है, प्लस का पैटर्न कौन सा है आपका, 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, 4 से एक कम लेना है, यानी 9 8 7 6 5 4 3। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है, इस तरीके के पैटर्न का यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट। जरा एक नजर डालते हैं इसकी समरी पर, क्या कुछ आपने अब तक इस चैप्टर में डिस्कस किया है। व्हाट हैव वी डिस्कस्ड? फर्स्ट पॉइंट देखिए, द नंबर्स 1 2 3 विच वी यूज फॉर काउंटिंग आर नोन एज अ नेचुरल नंबर। आप सबको पता है जो 1 2 3 यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर का नाम दिया गया है। और क्या है, होल नंबर हम किन्हें कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, अगर आपको कहा जाए तो हमारे होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन से जाके इन्फिनिटी तक। और अगर नेचुरल नंबर्स में प्लस किया जाए 0, यानी नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में 0 को कर दिया जाए ऐड, तो नेचुरल नंबर और 0 के कलेक्शन को क्या कहेंगे, होल नंबर का नाम दिया जाएगा। ये बहुत पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले वाले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था कि होल नंबर किन्हें कहते हैं और नेचुरल नंबर किन्हें कहा जाता है। देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, इफ यू ऐड 1 टू अ नेचुरल नंबर वी गेट इट्स सक्सेसर, यानी आप किसी भी नेचुरल नंबर में अगर 1 को ऐड करते तो आपको क्या मिलता है, अब उससे अगला नंबर नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, और नेक्स्ट नंबर को आप क्या कहते हो, सक्सेसर का नाम दिया गया। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नेचुरल नंबर यू गेट इट्स प्रेडेसर, अगर आप करते हो माइनस तो आपको क्या मिलेगा, पहले वाला, इससे जो पहले वाले नंबर मिलेगा और उस पहले वाले नंबर को क्या नाम दिया गया, प्रेडेसर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर हैज अ सक्सेसर, एवरी नेचुरल नंबर एक्सपेक्ट 1 हैज अ प्रेडेसर। देखिए
नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 का प्रेडेसर कैसे हो सकता है, 1 का प्रेडेसर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो 1 से ही स्टार्ट होते हैं ना। एवरी होल नंबर हैज अ सक्सेसर, एवरी होल नंबर एक्सपेक्ट 0 हैज अ प्रेडेसर। नहीं, ऐसा नहीं है, 0 से पहले मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो प्रेडेसर कैसे हो सकता है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा है, जो ऑल नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कह सकते हैं, क्योंकि जो होल नंबर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 0 से कौन से होते हैं, होल नंबर, तो 1 2 3 भी आते हैं, तो 1 2 3 तो नेचुरल नंबर में आ जाएंगे, लेकिन 0 तो नहीं आएगा, ठीक है। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। लेकिन होल नंबर्स को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें तो 0 आता है, तो 0 से स्टार्ट होता है ना। वी टेक अ लाइन, मार्क अ पॉइंट ऑन इट एंड लेबल इट 0। नंबर लाइन पढ़ी थी, पहले 0 करना था लेबल, फिर 1 2 1 1 यूनिट के डिस्टेंस में। वी देन मार्क आउट पॉइंट्स टू द राइट ऑफ 0 एट इक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल में क्या किया था, मार्क किए थे ये पॉइंट हमने, ठीक है। 1 2 3 thus we have a number line with the whole numbers represented on it. We can easily perform the number operations of addition, subtraction and multiplication on the number line. नंबर लाइन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के क्या किया था, कुछ ऑपरेशंस को ट्राई किया था, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से ये भी डिस्कस कर रखा है। एडिशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू मूविंग टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। एडिशन तब करते हैं तो राइट साइड में जाते हैं। वेयर सब्ट्रैक्शन कॉरेस्पॉन्ड्स टू मूविंग टू द लेफ्ट। सब्ट्रैक्शन करते तो क्या है, लेफ्ट साइड में आते हैं। मल्टीप्लिकेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू मेकिंग जंप्स टू इक्वल डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मल्टीप्लिकेशन जब हम नंबर लाइन पर स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, जंप करते हैं, क्या 0 को छोड़कर 1 2 3 वाले नंबर से क्या करते हैं, हम जंप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस में एडिंग 2 होल नंबर्स ऑलवेज गिव्स अ होल नंबर। सिमिलरली मल्टीप्लाइंग 2 होल नंबर्स ऑलवेज गिव्स अ होल नंबर। क्या करते हैं, जब 2 होल नंबर को ऐड करते हैं तो होल नंबर मिलता है, 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या मिलता है, होल नंबर ही मिलता है। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसी में था ये, जब 2 होल नंबर को प्लस करते तो क्या मिलना चाहिए हमें, जो तीसरा नंबर मिलता है वो भी एक होल नंबर हम एक्सपेक्ट करते हैं। वी से दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या है, होल नंबर्स क्या है, किसके मतलब ये प्रॉपर्टी किसके अंदर फॉलो होती है हमारी, आर क्लोज एडिशन आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। हाउएवर होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर डिवीजन। बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जितनी भी चारों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में हो रही थी फॉलो, है ना, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एक भी प्रॉपर्टी थी जो वो फॉलो नहीं हुई थी। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या है, वो डिफाइंड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 0 is the identity for addition of whole numbers, then whole number 1 is the identity for multiplication of whole number. You can add two whole numbers in any order. आप कोई भी 2 होल नंबर लो और उनको किसी भी ऑर्डर में आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर क्या मिलेगा, यानी सेम ही मिलेगा। We say that addition and multiplication are commutative for whole numbers. हाँ ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो फॉलो होती है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर एसोसिएटिव फॉर होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन फॉर होल नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव जो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में दोनों में फॉलो होती है। कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी properties of whole numbers are useful is simplifying calculation and we use them without being aware of them. जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव वाली और डिस्ट्रीब्यूटिव वाली जो प्रॉपर्टी थी, हमें पता है वो होल नंबर में कितनी यूजफुल थी, और उसके कैलकुलेशन को क्या किया, बिल्कुल सिंप्लीफाई बनाया है, यानी वो बहुत ज्यादा उन्होंने सिंपल किया है। अगर हमने क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी का यूज किया है तो वो मतलब उन प्रॉपर्टीज ने क्या काम किया, उन क्वेश्चंस की जो है कैलकुलेशन को बिल्कुल इजी बना दिया, ठीक है। और वो हमने सोल्व भी करके देखे, आप सबको पता है कितने इजी तरीके से क्वेश्चंस को प्रॉपर्टीज का यूज करके सोल्व किया है, ठीक है। पैटर्न्स विद नंबर्स आर नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट आर यूजफुल स्पेशली फॉर वर्बल कैलकुलेशंस
एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स बेटर। प्रॉपर्टीज हमें क्या, नंबर्स को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको अच्छे से बिल्कुल आप कवर कर लीजिए। इसके जो पहले वाले लेक्चर्स है अगर वो नहीं देखे, जाके एक बार इसे कवर कर लेना, फिर इस लेक्चर को देख लेना एक बार इसे। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर आपका 3। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख सके अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।